अब इधर आपने ना लॉन्ग शॉर्ट टूल कैसे लगाना है, फॉर एग्जांपल अभी हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, हम एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे ये आपके पास एक एरिया स्पोर्ट का, आप कहते हो कि यार इस एरिया से ना मैंने खरीदना है, मतलब मेरे पास ये एरिया स्पोर्ट का है। अब स्पोर्ट पे आप लोग आ गए, स्पोर्ट पे अब आपको पता है कि यहाँ पे कोई मेरी कैंडल का पैटर्न बने, क्योंकि अभी तक हमने कैंडल्स के पैटर्न तक पढ़े हैं चीजें। तो आप देखते हो कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि यार यहाँ पे हैमर बन गई, अब मुझे ट्रेड लेनी चाहिए। आप कहते हो कि मैंने इस एरिया पे ट्रेड लेनी है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप ये लॉन्ग का टूल यहाँ पे लगा दोगे जिधर आपकी हैमर बन गई, क्योंकि आपको पता है यहाँ से आपकी ट्रेड बन गई, आपने इसे नेक्स्ट ट्रेड करनी है। आपने इधर ला के अपना ये टूल लगा देना है। जैसे ही आप टूल लगाओगे ना, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल 1:1 पे आएगा। ठीक है, जिधर लगाओगे 1:1 मीन्स के जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस आपको शो कर रहा होगा। देखिए 6 पॉइंट ऊपर है, 6 पॉइंट नीचे। हमने लॉस कम करना है या प्रॉफिट को ज्यादा करना है, मतलब कि लॉस हमारे पास कम होना चाहिए और प्रॉफिट हमारे पास एटलीस्ट 2 टाइम होना चाहिए। अब यहाँ पे आप कहते हो ठीक है यार मैं यहाँ पे एंटर हो रहा हूँ, दैट्स इट, ओके। लेकिन मैंने जब एंटर यहाँ पे होना है, तो मेरा जो रेजिस्टेंस है, मतलब मेरा टारगेट है, वो मेरे पास ये पड़ा हुआ। तो ये 1:2 नहीं बन रहा। देखिए यहाँ पे मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ तक पिक करता हूँ, तो यहाँ पे 1:2 नहीं बल्कि 1:1 बन रहा है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, आप अपने स्टॉप लॉस पर फोकस करते हो कि यार मैं स्टॉप लॉस को चेंज कर दूं। अगर तो आप देखते हो कि यार ये स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। आपका सेटअप अगर बता रहा है कि यहाँ पे कोई लेवल है, इससे नीचे मार्केट नहीं जा सकती, या स्पोर्ट है या कुछ ये है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। अदरवाइज आपने इस सेटअप पे ट्रेड नहीं करनी। सेकंड केस क्या है आपके पास, क्या आपने यही एसएल रखा, आप अपने टीपी का वेट कर सकते हो कि टीपी मतलब आपके पास एटलीस्ट 1:2 का आपको इस एरिया पे मिले, देन आप ट्रेड करोगे। अब इस एरिया पे इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास 1:2 हमें नहीं मिल रहा, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1:2 नहीं मिल रहा। अब हमने जबरदस्ती नहीं करनी कि हम जबरदस्ती स्टॉप लॉस को छोटा कर दें, जबरदस्ती टीपी को छोटा कर दें, क्योंकि हमारे पास ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, और रेजिस्टेंस हमारा टेक प्रॉफिट होगा। तो हम इससे ज्यादा इसके साथ कुछ कर नहीं सकते। टॉपिक है ना वो हमारे पास है उसके ऊपर, ट्रेंड लाइंस के ऊपर ना, कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। तो ट्रेंड लाइन जी टूल हमने सर। पहले डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन टूल क्या होता है। वो टूल जो हमारे पास लाइंस लगाने के लिए यूज होता है, वो हमारे पास ट्रेंड लाइन टूल था। ठीक है, अब चार्ट के ऊपर, अब ट्रेंड क्या होता है। अब ट्रेंड हमारे पास वो होता है जिसमें मार्केट बिहेव कर रही होती है, जिस तरह मार्केट चल रही होती है। मार्केट में हमें पता है 3 किस्म के ट्रेंड है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वेज, 3 किस्म के ट्रेंड होते हैं हमारे पास। अब अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है, तो वो हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाती हुई जा रही है। मतलब कि अगर अप ट्रेंड में मार्केट को जाना है, तो उसने भाई ऐसे हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाते जाना है। ठीक है, अब इसी तरह अगर डाउन में आ रही है, तो वो हमारे पास लोअर लो बनाती हुई आ रही होती है, ऐसे आ रही होती है। ठीक है, अब जब ट्रेंड चल रहा होता है, तो उस ट्रेंड की भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम वैसे ड्रॉ कर लेते होते हैं ना चार्ट के ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिस तरह हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ड्रॉ कर लेते हैं कि यार ये एक सपोर्ट है मार्केट के लिए, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये एक सपोर्ट है, फर्दर ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। तो ये आप हमारे पास ये मार्केट के अंदर एक ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो। एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी ट्रेंड की भी होती है, जो आज हम पढ़ने लगे हैं। वो कैसे वर्क करती है, वो सिंपल एज इट इज, उसका कोई आपने चार्ट को देखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, तो ये देखें, मार्केट ने जब 2 दफा एक एरिया को रिस्पेक्ट कर दिया, आप यहाँ से इस तरह एक लाइन बना सकते हैं। देखें, अब इस केस के अंदर ये थोड़ी सी बाहर है, अब हम इस तरह लगा देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या कहला रही है, ट्रेंड की सपोर्ट, ठीक है, ट्रेंड की रेजिस्टेंस, सिंपल। ये हमारे पास क्या सही होता है। है, सही क्या है, स्पोर्ट और डिस्टेंस के लिए हम लगा रहे हैं ना। जी 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 जी, ये ट्रेंड की सब इन सपोर्ट। दोनों में फर्क, इन दोनों में फर्क कैसा है? इस स्पोर्ट में और जो जो हमने पहले सीखे, इन दोनों में क्या फर्क है? दूसरी स्पोर्ट, हमारे पास स्पोर्ट की लेवल्स होते हैं, ठीक है, उसमें ट्रेंड हम नहीं देख रहे होते। ठीक है, एक स्पोर्ट लेवल होता है कि स्पोर्ट टूटेगी तो नेक्स्ट स्पोर्ट आ जाएगी, रेजिस्टेंस है तो टूटेगी तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आ जाएगी, वो हमने चार्ट के ऊपर ड्रा की होती है। तो उसमें हम ट्रेंड नहीं देख रहे होते। इसके अंदर हम ट्रेंड भी देख रहे होते हैं कि ट्रेंड अगर किसी चीज को कंटिन्यू कर रहा है, हायर हाई बनाता हुआ जा रहा है, या हायर लो हायर मतलब लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, तो हमने उस ट्रेंड की भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालनी होती है। ये हमारे पास डायगोनल निकलती है, मतलब कि इस तरह ये टेढ़ी हमारे पास होती है, हमारे पास स्ट्रेट नहीं होती। ये डिफरेंस है इसमें। सही। ठीक है, अब इसी तरह ये ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड देखें। मार्केट जब जब इस एरिया के ऊपर आई है, देखें, जब आई है ऊपर चलेगी, फिर इस एरिया पे लगी है, फिर ऊपर चलेगी, फिर इस एरिया पे आई है, फिर ऊपर चलेगी, फिर इस एरिया पे। अब ये एरिया देखे हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस आ गया। ये ट्रेंड ट्रेंड की हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब इसको हम जाके प्रैक्टिकल देखते हैं। सही है, ट्रेंड लाइन होते हैं, इसमें हम ये नहीं ना देखते कि ये हमारा ब्रेक स्पोर्ट को तोड़ेगा या हमारी डिस्टेंस को तोड़ेगा, देखते हैं क्योंकि ये तो हम सारा कुछ देखते हैं इसमें। सही।
अभी हम, ये वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है सारा का सारा, बस इसमें डिफरेंस क्या है, ये ट्रेंड की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है बस। तो अब मैं थोड़ा सा आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ पे ना हम एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं साथ ही, फिर ताकि एक ही दफा हम चार्ट के ऊपर जाके ना प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे क्लीन तरीके से मैं बनाता हूँ। ये ट्रेंड कौन सा है? सर ये अप ट्रेंड है, अब ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंड। देखें, अब ये अब ट्रेंड है। अब इसके पास ये हमारे पास क्या कहलाएगी ट्रेंड की, ये जो नीचे वाली लाइन है ये क्या कहलाएगी? ये स्पोर्ट कहलाएगी, एग्जैक्टली ट्रेंड की सपोर्ट कहलाएगी। ठीक है। ट्रेंड किस। और यहाँ पे ये जो हमारे पास ये ट्रेंड की हमारे पास क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस कहलाएगी। दैट्स इट, ओके। सर जी। अब क्या होता है कि इसको मैं थोड़ा सा एक्यूरेट कर लेता हूँ। अब क्या होता है, ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड की चल रही है, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहे हैं। अब मार्केट क्या करेगी, जब हमारे पास ट्रेंड की सपोर्ट को ब्रेक, मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, फिर मार्केट रीटेस्ट करेगी, फिर अपसाइड पे जाएगी। मतलब जैसे हमारे पास पहले मूव हो रहा होता है, सेम एज इट इज हमारे पास यहाँ पे भी वैसे ही स्ट्रक्चर चलेगा। मतलब जैसे सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, कि ये क्या थी, ट्रेंड लाइन थी, उसका ब्रेकआउट किया, फिर उसने रीटेस्ट किया, फिर अपसाइड पे गई। इसी तरह यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे नीचे आएगी, यहां से नीचे आएगी, अब इसको सपोर्ट लेके फर्दर ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये अगर ऊपर नहीं जाती तो यहां से इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ट्रेंड चल रहा था आपका वो खत्म हो गया। इस केस में तो ट्रेंड चल रहा है आपका, इस केस के अंदर जो हमारा आपका ट्रेंड था वो हमारे पास खत्म हो चुका है। प्राइस एक्शन के अंदर हम जो ट्रेंड है हम उसको ऐसे एनालिसिस करते हैं। आगे जाके जब एडवांस लेवल का पढ़ेंगे ना चीजें, तो वहां पे फिर हम एमएसएस और ब्रेकअप स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर इन सारी चीजों के अंदर पड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बेसिक्स है, यहाँ पे अगर हमें ट्रेंड चेंज का पता लगना हो तो हमने ट्रेंड की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। और अगर वो उसकी ट्रेंड की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट तोड़ दे तो इट्स मीन वहां पे ट्रेंड चेंज हो गया। जैसे कि इस केस के अंदर अपर केस में तो उसने कंटिन्यू किया जिसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन अब ये लोअर केस में आप चेक करें कि वो ट्रेंड लाइन थी, वो बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके जा रही थी, लेकिन अब उसने ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उसका प्रॉपर रीटेस्ट कर दिया। तो अब इट्स मीन कि जो अब का ट्रेंड था वो हमारे पास क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। जी सर समझ आ गई। समझ आ गई, सिंपल। अब हम इसको चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं। रोजाना मैं आपको गोल्ड वगैरह पे करके दिखाता हूँ। कल एक स्टूडेंट मुझे कह रहे थे कि सर हमें क्रिप्टो पे भी साथ दिखाया करें, तो आज मैं आपको ना जरा बिटकॉइन के ऊपर ना इसकी चीजें दिखाता हूँ। तो इसकी वर्किंग दिखाता हूँ सेम एज इट इज। जो चार्ट्स हैं वो हमारे पास यूएस की स्टॉक मार्केट के अंदर भी यही चलते हैं, हमारे पास फॉरेक्स के अंदर भी यही चलते हैं, और हमारे पास क्रिप्टो के भी अंदर यही चलते हैं। अब क्रिप्टो की मार्केट छोटी है, उससे बड़ी मार्केट हमारे पास फॉरेक्स फॉरेक्स की है, और उससे बड़ी मार्केट जो हमारे पास है वो यूएस की स्टॉक मार्केट है। तो जितनी बड़ी मार्केट है उसमें उतनी मैनिपुलेशन कम है। तो इसलिए आप लोगों का फोकस होना चाहिए फॉरेक्स के ऊपर, यूएस की स्टॉक मार्केट के ऊपर, और क्रिप्टो के ऊपर भी अगर आप करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ क्रिप्टो के ऊपर, बिटकॉइन का चार्ट ओपन करता हूँ। अच्छा, बीटीसी का चार्ट ओपन है, ये सारी चीजें मैं यहाँ से रिमूव कर दूं। अब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चले जाते हैं, और हम यहाँ पे चीज़ों को मेजर आउट करते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, कंसोलिडेशन चल रही है। अब ना यहाँ पे हम एक चीज चेक करते हैं। अच्छा, अब ये चेक करें, यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है? अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करें, 30 सेकंड के लिए, आपको यहाँ पे कुछ नजर आ रहा जी सर ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है फिर अप हो गया, ऐसे ही है। है? ऐसे ही है। और उसके अलावा उसके अलावा अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। होप सो आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट इज दिस? ये हमारे पास ट्रेंड की क्या होगी, रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये हमारे पास जो ट्रेंड है ये उसकी क्या आ गया, नीचे स्पॉट ऊपर नीचे डिस्टेंस। सपोर्ट। अब जो ट्रेंड चल रहा है हमारे पास डाउन का चल रहा है, तो इसमें मार्केट ने नया लो लगाना है, तो हर दफा जो लगने वाला लो है वो प्रीवियस लो से नीचे होगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी एक्यूरेसी कम होगी लो वाली साइड पे। लेकिन अप वाली साइड के ऊपर जाके देखें, बिल्कुल उसी एक्यूरेसी के साथ मार्केट आ रही है। अब देखें, यहाँ पे अगर आपके पास स्ट्रेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते वो आपकी ऐसे लगनी थी। मतलब एक एरिया आपके पास ये था, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ पे मार्केट आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, लेकिन इस एरिया में, इस एरिया को लगने से पहले ही गिर गया। अब यहाँ पे आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें इस एरिया से ही क्यों रिजेक्ट हो गया, मतलब इसको तो यहाँ, मतलब यहाँ से क्यों रिजेक्ट हो गया, इसको तो यहाँ से रिजेक्ट होना चाहिए था। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता था। उसके पीछे जो रीजन हमारे पास है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन चुकी थी। ट्रेंड लाइन भी वैसे ही बनती है जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपकी सिंपल बनती है।
अब देखें, फर्स्ट टाइम, सर सेकंड सर टाइम। जी जी बोले। सर मैं पूछने लगी थी कि जो ट्रेंड लाइन है ये हमने वीक के साथ खींची है, बॉडी के साथ खींचनी हम है? इसको दोनों के साथ बना सकते हैं, मतलब इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने विक के साथ ड्रॉ करना है तो विक के साथ भी कर सकते हैं, और हम इसको बॉडी के साथ भी कर सकते हैं। जिसकी एक्यूरेसी आपको फील हो रही हो आप दोनों के साथ लेके चल के सकते हैं। ये बॉडी टू बॉडी भी बनती है, विक टू विक भी बनती है। तो आप कोशिश करें, अगर दो बन रही हैं तो एट अ टाइम दोनों बना लें, मतलब एक बॉडी टू बॉडी बना लें, एक विक टू विक बना लें। मतलब दो ट्रेंड लाइन इकट्ठे एक टाइम में खींच लें? हाँ जी, मतलब अगर आपके पास अब इस केस के अंदर दो बन रही हैं, एक अगर आप विक टू विक बनाए, जो मैंने अभी विक टू विक लगाई हुई है, और यहाँ पे एक बॉडी टू बॉडी भी बन रही है, जो कि मैं आपको ना एक शॉर्टकट वे के अंदर बताऊंगा। अभी ये चेक करें, फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे दिया, सेकंड टाइम इसने दिया, थर्ड टाइम दिया, हमारी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा होगी। हमने यहाँ से पकड़ी, यहाँ तक लाइन लगा दी, हमें नहीं पता था बाद में क्या चार्ट ने किया, देखे फौरन उसके बाद मार्केट में बार बार उसने उसको रिस्पेक्ट किया। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पे। अब यहाँ पे लो, हाई तो हमें कंफर्म है कि उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करना, लेकिन लो ने प्रीवियस लो को ब्रेक करना है। हर आने वाला लो प्रीवियस लो को ब्रेक करेगा। तो डाउन ट्रेंड में तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस वाली जो हमारे पास ट्रेंड लाइन होगी वो एक्यूरेट बनेगी। सपोर्ट वाली जो ट्रेंड लाइन है वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। आप यहाँ पे चेक भी कर सकती हैं कि रेजिस्टेंस वाली बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रही है, लेकिन जो सपोर्ट वाली है उसमें कभी ये ऊपर से रिजेक्ट हो रहा है, कभी ये नीचे से हो रहा है। अभी ऊपर से क्यों रिजेक्ट हो रहा है? उसके दरम्यान में हमारे पास वो दूसरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ रही है, सिंपल वाली, ये चेक करें। अब ये देखिए, अब ये दोनों को अगर आप चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं, आप देखिए चार्ट आपका कितना क्लीन हो गया, कि ये आपकी स्पोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपकी सपोर्ट आ गई, ठीक है, ये आपकी ट्रेंड लाइंस आ गई। अब यहाँ पे आपकी चार्ट की और ज्यादा अच्छे से एक्यूरेसी हो चुकी है इस लेवल के ऊपर आके। अगर आप इसको देखें तो सिंपल सा ये मेथड था। अब इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है, वही चीजें जो हम कल पढ़ गए। मतलब यहाँ पे हमारे पास कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाए, मैं आपको यहाँ पे ट्रेड्स भी फाइंड करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे चेक करें, इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट पे आया, फिर इसने सेलर को इंगल्फ किया हुआ है, यहाँ पे भी इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद ये भी रेजिस्टेंस के ऊपर भी इंगल्फिंग बना हुआ है। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है हमारे पास, ठीक है, ये इंगल्फिंग है। ये हमारे पास प्राइसिंग पैटर्न है, 50% से अबव क्लोज हुआ है। ये देखिए हमारे पास मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। ये हमारे पास सेल साइड का जो था ना, वो क्लाउड कवर, कुछ ब्लैक क्लाउड कवर के नाम से था, मतलब जो 50% से ज्यादा क्लोज होते, देखिए दो कैंडल उससे ज्यादा क्लोज हो गई हैं। तो हमारे पास ये भी वही पैटर्न बना हुआ है। ये हमारे पास इवनिंग स्टार बना हुआ है। और ये हमारे पास देखिए हैमर बनी हुई है, कितनी प्यारी, मतलब हैमर यहाँ पे बनी हुई है। अब इस एरिया के ऊपर ये हमारे पास फिर प्राइसिंग पैटर्न है। मतलब देखिए जहां जहां पे ट्रेड बनी है वो वहां पे कोई ना कोई पैटर्न बना हुआ है। अब ये यहाँ पे चेक करें, इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, ठीक है। तो ये जहां जहां पे आपको ट्रेड मिल रही है, अब ये आपके पास फिर इवनिंग स्टार बना हुआ है, ये मॉर्निंग स्टार, ये भी मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। दैट्स इट। अब इस तरह आपके पास, मतलब जिस जिस लेवल के ऊपर आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड बनी है, मार्केट ने आपको वहां पे आपका पैटर्न बना के दिखाया, जो हमने पढ़ा। अब देखिए हमने यहाँ पे तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रेड्स हमने देखी। 12 ट्रेड में से कोई ऐसी ट्रेड नहीं है जिसके अंदर हमारे पास हमारा सेटअप नहीं बना हुआ। जो चीजें हम पढ़ के हैं वो बनी है, तो उसके बाद मार्केट ने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट किया, अदरवाइज मार्केट ने हमारे पास वहां पे वर्किंग स्टार्ट नहीं की। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट इसका। अब इसमें आपने ट्रेड को कैसे थोड़ा सा रिफाइन करना है और थोड़ी सी इसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं। अब एक चीज माइंड में रख लें कि आप अगर ट्रेड कर रहे हो, आपके पास अगर ये दोनों में से कोई एक भी रेजिस्टेंस आ गई तो आपने ट्रेड नहीं करनी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक केस बताता हूँ। यहाँ पे आप चेक करो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये भी एक माइनर एरिया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। यहां से बार बार मार्केट रिजेक्ट हुई। अब ये देखें, अब ये केस चेक करें। इस केस के अंदर क्या हुआ कि मार्केट ने ब्रेकआउट किया सपोर्ट का और आके क्या कर लिया, रीटेस्ट कर लिया। अब यहां से आप कभी भी अपसाइड की ट्रेड प्लान नहीं करोगे, बिकॉज रीजन ये है कि आपके पास ऊपर ट्रेंड लाइन पड़ी हुई है। ये देखें, ऊपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, इसके नीचे एसएल आपका। अब इस केस में तो एसएल नहीं हुआ, ठीक है, मार्केट में इस केस के अंदर तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऊपर अगर जब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की पड़ी हुई तो यहां से वो रिजेक्ट हुई, तो आपका ऐसा हो जाना, मतलब स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट कर देना। तो इसलिए आपने अवॉइड करना है कि दरमियान में कोई भी लेवल नहीं आना चाहिए, दोनों साइड से आपने देखना है। अब यहां से एक बंदा सेलिंग करना चाह रहा था सिंपल इस रेजिस्टेंस से, देखिए मार्केट उस लेवल पे आई नहीं। एक इंसान यहां से ट्रेड प्लान कर रहा था शॉर्ट की, मतलब डाउन साइड की, तो वो उसकी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर मार्केट आई नहीं है। चेक करें, उससे पहले ही मूव कर गया, आने से पहले ही। वो क्यों मूव करके गई है? क्योंकि पीछे हमारे पास क्या आ रही थी, ट्रेंड लाइन हमारे पास ड्रा हो चुकी थी। लेकिन जिस बंदे को ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट पता है उसको पता है कि ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे हमारे पास इंगल्फिंग पैटर्न भी बन गया। तो यहाँ से और उसके बाद इवनिंग स्टार भी आप इसको कह सकते हैं, वो भी बन गया। तो यहाँ से वो इंसान सेल करेगा, लेकिन वो जो दूसरा है वो वेट करता रहेगा, और क्या होगा कि उसकी ट्रेड यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुकी होगी, मिस हो चुकी होगी।
अब ये चेक करें, यहाँ पे जो जो लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पे, अब उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस एक चीज माइंड में रखनी है, मैं सेकंड वाले को तो साइड पे करता हूँ। अब आपने जो स्टॉप लॉस लगाना है वो आपने इसके ऊपर नहीं लगा देना। देखो इसके ऊपर आप अगर स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर एक और रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, तो क्या पता मार्केट उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करने चली जाए तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो आपने अपना सेफ जो स्टॉप लॉस लगाना है इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस दोनों से ऊपर लगाना है। क्योंकि अगर मार्केट इससे ऊपर गई तो फिर तो मार्केट ने ब्रेकआउट करके ऊपर ही जाते जा रहा है। लेकिन जब तक मार्केट इस लेवल और इस लेवल से नीचे है तो हमारे पास वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ से डाउन आएगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, प्रिडिक्शन ही होती है। हम अपने एनालिसिस रिसर्च के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम प्रिडिक्ट ही करते होते हैं। जिस तरह आप टॉस करते हैं ना, कि अब जब टॉस किया आपको नहीं पता कि हेड आना है या टेल आना है, इसी तरह यहाँ पे भी आपको नहीं पता कि मार्केट ने आपकी वर्किंग के अंदर जाना है या नहीं जाना। बस आपने अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सेटअप प्लेस करके आपने यहाँ पे मार्केट के अंदर एंटर होके बैठ जाना है, बस सिंपल। उसके बाद जो है ना वो आपने मतलब जो भी है वो आपने छोड़ देना। जस्ट आपने वेट करना है कि मार्केट को चलने दें। या स्टॉप लॉस हो जाएगा या टेक प्रॉफिट हो जाएगा, बस उसके अलावा आपने थर्ड चीज यहाँ पे नहीं देखनी। या आपने ज्यादा से ज्यादा ट्रेलिंग कर लेनी है, जब आपका टेक प्रॉफिट वन हिट हो जाए वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, बस आपने उसके बाद ट्रेलिंग कर लेनी है। सिंपल ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट हमारे पास ट्रेंड लाइन का। अब आपको उम्मीद है ट्रेंड लाइन की कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी, क्योंकि मुझे आप जितने चार्ट्स कहेंगे ना मैं आपको ट्रेंड लाइंस बना के दे दूंगा। असल प्रैक्टिस आपकी होगी। अब ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ आ गई, ट्रेड कैसे लेनी है ये भी समझ में आ गई होगी। अब सेकेंडली यहाँ पे अब इसकी वर्किंग चेक करें। मैं बाकी चीजें थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूँ। अब इस केस के अंदर चेक करें, इस केस के अंदर चेक करें, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद उसने यहाँ पे फेक आउट भी किया, मतलब छे का एंड भी किया उसने, मतलब लोगों को यहाँ पे सेल में ट्रैप भी किया। लेकिन नीचे हमारे पास सपोर्ट थी। अब उसने ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट किया और रीटेस्ट किया, लेकिन नीचे हमारे पास क्या पड़ी हुई थी, सपोर्ट पड़ी हुई थी। तो हमारी अगर यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन के भी ब्रेकआउट पे ट्रेड करनी थी तो हमने स्टॉप लॉस अपनी सपोर्ट के नीचे लगाना था। वो जो चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, वो यहाँ पे कितनी प्यारी वर्क हुई है देखिए। एक बंदे ने ब्रेकआउट पे ट्रेड की, अभी तक रीटेस्ट भी नहीं हुआ, रीटेस्ट के बाद एंटर होना था। यहाँ पे रीटेस्ट पे ट्रेड नहीं बनी, रीटेस्ट के उसके बाद मार्केट ने कोई पैटर्न नहीं बनाया रीटेस्ट करने के बाद। लेकिन नीचे भी तो देखे कि एक स्पोर्ट है, उसने उसका ब्रेकआउट किया और उसका प्रॉपर रीटेस्ट किया। अब यहाँ पे इसका भी रीटेस्ट हो गया और ट्रेंड लाइन से भी ऊपर मार्केट जब क्लोज हो गया, तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान करें। जब ट्रेंड लाइन से बाहर निकली मार्केट, अब जैसे ही ट्रेंड लाइन से बाहर निकली तो उसके बाद आप ट्रेड प्लान करें और स्टॉप लॉस अपनी सपोर्ट के नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं, इस सपोर्ट के नीचे, ताकि मार्केट अगर टेस्ट करने भी आए तो आपका जो हो वो आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाए, सेफ हो जाए। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब मार्केट ट्रेंड लाइन को तोड़ दे प्राइस एक्शन के अंदर, आपके चीज ये आपके पास ये इंडिकेशन होती है कि मार्केट ने अपने ट्रेंड को यहाँ से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब देखिए आपने भी पहले इस चीज को बताया था कि मार्केट में क्लीन हमारे पास डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, मार्केट हमारे पास लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनाती हुई आ रही है। दैट्स इट। अब उसके बाद जैसे ही मार्केट ने उस ट्रेंड को ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट के अंदर बूम चेक करें कैसे है, फौरन से पहले अग्रेसिव मूव के साथ मार्केट ऊपर निकल गया। अब ये चेक करें, अब ट्रेंड जब उसने ब्रेक कर दिया, ये जो डाउन का लो लो बनाती हुई आ रही थी, जब मार्केट ने उसको तोड़ दिया, और कितने टाइम के बाद उसको तोड़ा, तकरीबन ये जो टाइम हमारे पास बनता है ये 2 to 4 यानी 8 महीने का जो ट्रेंड उसका डाउन चलता हुआ आ रहा था, मार्केट ने उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो वो हमारे पास उसके बाद जैसे ही ब्रेक किया उसको रीटेस्ट किया, अब निकल गई। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि हमने यहाँ पे कैंडल की बॉडी के साथ लेना है या विक के साथ लेना है। अब मैं आपको दोनों यहाँ पे वर्किंग चेक करवा देता हूँ, और शॉर्टकट मेथड भी वही है जो मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करने के लिए बताया था, कि आप लाइन चार्ट के ऊपर चले जाएं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप लाइन चार्ट के ऊपर चले जाएं। यहाँ पे भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आपने लाइन चार्ट के ऊपर जाना है। अब यहाँ पे ये जो मैंने ड्रा किया हुआ, ये मैं विक टू विक ड्रा कर देता हूँ। ये मेरे पास जो लेवल ड्रा हुआ है बिल्कुल ये विक टू विक ड्रा हुआ है, और मार्केट ने विक टू विक आके इसको रीटेस्ट किया। अब मैं इसको बॉडी टू बॉडी भी कर सकता हूँ, और मैं लाइन चार्ट के ऊपर जाता हूँ। लाइन चार्ट के ऊपर अगर मैं आऊं तो लाइन चार्ट जो है वो हमारे पास बॉडी टू बॉडी शो करता है, इसमें विक्स नहीं आती होती। मैं यहां से लगाना शुरू करता हूँ, यहां से लगी ये चीजें आ गई और हमारे पास ये लेवल्स आ गए। अब मैं जो बॉडी टू बॉडी वाली है उसका ना कलर मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो। अब मैं कैंडल के चार्ट के ऊपर आया, देखें अब जो लाइन ड्रा हुई है ये बॉडी, ये वीक आ गई है, लेकिन ये बॉडी बॉडी टू बॉडी ये वीक्स आ गई है, ये बॉडी बॉडी टू बॉडी हम लेके चले तो देखें मार्केट ने उसको भी प्रॉपरली रिस्पेक्ट किया। पहले देखे इसको ब्रेकआउट किया, फिर आई है, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, कंफर्म किया, उसके बाद ऊपर गई, और नीचे वाली स्पोर्ट को भी उसने प्रेफरेंस दिया जो पहले लगी हुई थी। मतलब तीनों कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पे ऐड हो चुके थे, तो इस एरिया के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करनी थी।
मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ, जब आपके पास एक ऐसी सी जगह आ जाए, देखें सिंपल स्पोर्ट के बाद ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ है, लेकिन ऊपर ट्रेंड लाइंस की रेजिस्टेंस है, तो आपने उसका जो है वेट करना है कि मार्केट उसको ब्रेक कर दे, फिर उसके बाद ट्रेड करें। तो इन एरिया के ऊपर आपकी ट्रेड नहीं थी, जिधर मैंने सर्कल ड्रा किया, आपकी ट्रेड बननी थी इस एरिया के ऊपर, यहाँ पे। जब उसने दोनों चीजों को ब्रेकआउट कर दिया, ट्रेंड लाइन, दोनों ट्रेंड लाइंस का ब्रेकआउट कर दिया और रीटेस्ट हो गया, यहाँ पे आपके पास इंगल्फिंग पैटर्न भी बना है, मॉर्निंग स्टार भी आप इसको कह सकते हैं। और फिर आपकी जो ट्रेड थी वो आपकी यहाँ तक चलनी थी, ये आपकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ तक भी चला सकते थे, उसके बाद आपके पास पीछे चार्ट नहीं है। अब उसके बाद जो बनना था वो हम फिबोनाची से, हम आगे इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे फिबोनाची टूल, जिससे ना हम अगले लेवल्स निकाल सकते हैं। तो उसने हमें अगले लेवल्स निकाल के देने थे, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा करके दिखाता हूँ। ये इसने लेवल्स निकाल के दिए हैं कि अब जब इस स्ट्रक्चर को मार्केट ब्रेक करेगी तो उसने नेक्स्ट टारगेट निकाल के दिए हैं कि पहला टारगेट उसका होगा 75,000। 75,000 पे देख लें, पीछे कोई चार्ट नहीं है, ये टूल कितना कमाल का है, इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट टारगेट बताया 77,000 का, हालांकि पीछे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पीछे चार्ट अवेलेबल है ही नहीं, आज तक बिटकॉइन इस प्राइस पे गया ही नहीं था। देख लें, फर्स्ट टाइम इस पे आया, लेकिन इसने फिबोनाची ने ये लेवल निकाल के दे दिया कि नेक्स्ट ब्रेक मार्केट की 77 है। और अगर वो कहता है 77 से भी ऊपर क्लोज कर गई मार्केट, जैसे कि इस केस में कर गया, तो फिर मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 90 है। देखें इसके दरम्यान कितना बड़ा गैप है, और देखें मार्केट ने सिर्फ 2 कैंडल्स के अंदर इस गैप को अचीव किया, और मार्केट की ब्रेक्स किधर आके लगी हैं, मतलब इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स कहाँ पे आके रुकना स्टार्ट किया, उन्होंने इस लेवल के ऊपर आके किया। तो ये फिबोनाची टूल इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे, कल या परसों इंडिकेटर्स के सेक्शन के बाद ना, तो हम इसको डिस्कस करेंगे, तो वो हो जाएगा। लेकिन इसकी एक्यूरेसी चेक करें, एग्जैक्ट उसने उस लेवल को बताया और मार्केट उसी लेवल पे आके रुकी है। तो होप सो आप आपको समझ आ गई होगी। तो लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और ये सारी स्टडी थी, और यही आपको आज मैंने बिटकॉइन पे करके देने का मतलब ये कि कल कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स कह रहे थे, उनके क्वेश्चन थे कि सर आप सिर्फ फॉरेक्स पे गोल्ड पे करते रहते हैं, तो बाकी चीजों पे भी करके दिखाया करें। तो ये आप लोगों के लिए आंसर है, तो मैंने सबके ऊपर करके दिखा दिया। लाइक आगे हम फॉरेक्स के ऊपर तो करते ही रहते हैं, आज हमने क्रिप्टो के ऊपर भी कर दिया और बिटकॉइन मेन चार्ट के ऊपर किया। तो ये हमारे पास इट इज, इसने वर्किंग की है और इसकी अच्छी खासी वर्किंग है। आप इसको हर टाइम फ्रेम के ऊपर देख सकते हैं, आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप इसको जाके ड्रा कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा सर टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ जी। सर मुझे ये यहाँ पे ये क्वेश्चन करना था कि सर आपने कहा था कि आपने जब भी सेटअप लगाना है तो बड़े टाइम फ्रेम पे सेटअप लगाना है, और ट्रेड आपने लेनी है 5 मिनट पे या 3 मिनट पे, मतलब कम टाइम पे। तो जी सर जी। वो कैसे हम सेटअप बड़ा लगा के तो ट्रेड छोटे में कैसे ले अभी तक के सकते हैं? लिए ना, कल भी किसी ने क्वेश्चन किया था क्लास के अंदर, शायद रोमा ने किया था या हानिया ने किया था, मैंने उनको यही बात बताई थी कि अगर आप H4 पे बैठे हुए हो तो अभी आपने H4 के ऊपर ही ट्रेड करनी है, जब तक आप बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। अभी आपने फोकस करना लर्निंग के ऊपर, ठीक है? अभी आपने वो चार्ट शिफ्टिंग नहीं करनी। चार्ट शिफ्टिंग मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि कैसे चार्ट को शिफ्ट करना है और क्या क्या चीजें देखनी है। अभी आपके पास फोकस होना चाहिए, आपको देखते सार ट्रेंड लाइन नजर आ जाए, आपको चार्ट को देखते सार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नजर आ जाए, आपको चार्ट को देखते सार बाकी चीजें नजर आने लग जाए, मतलब पैटर्न्स। अब मैं आपको फौरन से पहले बता देता हूँ, उसके पीछे रीजन ये है कि टाइम दिया हुआ है, तो आप भी उसको अभी फोकस करें चार्ट्स को समझने के लिए। जब ट्रेड सेटअप आएगा ना जो शिफ्टिंग वाला, वो मैं आपको उस टाइम बता दूंगा, ठीक है? वो आप इजी हो जाए। अब यहाँ पे ठीक देखें, है। मुझे ट्रेंड लाइन नजर आ गया, अब आप लोगों को नहीं नजर आ रही होगी वीकली टाइम फ्रेम पे। अब ये देखें, ये चेक करें, कितनी प्यारी ट्रेंड लाइन है। अगर हम इसको बॉडी टू बॉडी लाइन चार्ट पे लेके आए ना, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ये देखें, ये आई, और हम अब इसको कैंडल चार्ट के ऊपर ले जाते हैं, चेक करें। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम ब्रेकआउट उसका हुआ है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर मूव किया और उसके बाद फिर निकल गया। देखिए कितना जो हमारे पास उसने एक्यूरेट यहाँ पे वर्किंग करवाई है। उसके अलावा भी मुझे यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमारे पास ये एक बड़ी प्यारी ट्रेंड लाइन है। अब इसको अगेन मैं बॉडी टू बॉडी लेके चलता हूँ। अच्छा, ये यहाँ से इसको ऐसे, ओके, ऑलराइट। अब हम इसको चेक करते हैं, अब देखिए कितनी प्यारा मूव आया। फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुआ, सेकंड टाइम जब यहाँ से रिजेक्ट हुआ नीचे गिरा, अब थर्ड टाइम भी मार्केट ट्रेंड लाइन से गिरी है। देखें, आज से पहले इधर चार्ट नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसकी बिहाफ पे हम कह सकें कि जी मार्केट यहाँ पे हमारे पास क्यों गिरी है। देखें यहाँ पे कोई चार्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है वीकली चार्ट के ऊपर। ये देखें, एग्जैक्ट मार्केट यहाँ से आके गिरी है, अभी कितना परसेंट गिरी है ये भी जाके देख लेते हैं। अब ये ट्रेंड लाइन की वर्किंग है, तो आपने इसके ऊपर भी फोकस करना है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ना, जब आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हो। तो हम यहाँ से चेक करते हैं कितने परसेंट मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होकर गिरी है।
ये हमारे पास तकरीबन बिटकॉइन जो अकेला 31% गिरा है सिर्फ इस ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन से। इसके अलावा यहाँ पे कोई लेवल नहीं है। मतलब देखे ना, प्रीवियस कोई चार्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मार्केट सिर्फ इस वीकली ट्रेंड लाइन से गिरी है। तो ये आपको एनालिसिस मैंने डेली के ऊपर भी वीकली के ऊपर भी करके दिखा दिया और क्रिप्टो के ऊपर कर दिया। तो बाकी आज की क्लास को हम इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास ऑफ है क्योंकि स्टूडेंट कह रहे हैं कि हमने प्रैक्टिस करनी है, टाइम नहीं होता। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इंशाल्लाह मंडे को होगी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।